जर्मनी के एक शांत से गांव में रहने वाली एक मासूम लड़की, जिसकी जिंदगी अचानक अजीब घटनाओं से भर गई। कभी वह बेहोश होकर गिर पड़ती, कभी अजीब आवाजों में बोलने लगती, और कभी उसकी आंखों में ऐसा डर दिखता मानो वह कुछ ऐसा देख रही हो जो आम इंसान नहीं देख सकता। यही थी एनेलीजे मिशेल, जिसकी सच्ची कहानी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एनेलीजे का जन्म 1952 में एक धार्मिक कैथोलिक परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह शांत, समझदार और आस्था रखने वाली लड़की थी, लेकिन 16 साल की उम्र में उसे अचानक झटके आने लगे। डॉक्टरों ने इसे मिर्गी और मानसिक तनाव बताया और दवाइयां दीं, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे और बिगड़ती चली गई। कुछ समय बाद एनेलीजे कहने लगी कि उसे डरावने चेहरे दिखाई देते हैं और कानों में ऐसी आवाजें आती हैं जो उसे ईश्वर से दूर जाने को कहती हैं। प्रार्थना करते समय उसे असहनीय पीड़ा होती और चर्च में कदम रखते ही वह बेचैन हो जाती। धार्मिक वस्तुओं को देखकर वह कांपने लगती, जैसे किसी अनजानी शक्ति से उसे भय हो। उसके परिवार को लगने लगा कि यह केवल बीमारी नहीं, बल्कि कोई गहरा आध्यात्मिक संकट है। कई सालों की कोशिशों के बाद चर्च ने 1975 में विशेष अनुमति दी कि उस पर प्राचीन विधि से प्रार्थना और आत्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाए, जिसे आमतौर पर एक्सॉर्सिज्म कहा जाता है। 2 पादरियों ने लगभग 10 महीनों तक उस पर यह प्रक्रिया की। इन सत्रों के दौरान एनेलीजे अजीब आवाजों में बोलती, चीखती और कहती कि उसके भीतर कई नकारात्मक आत्माएं हैं। वह घंटों तक घुटनों के बल झुककर बैठी रहती, जिससे उसके घुटनों में गहरे जख्म हो गए। कई बार उसकी ताकत सामान्य से कहीं ज्यादा लगती, जो सबको हैरान कर देती थी। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता चला गया। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। जुलाई 1976 में केवल 23 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने कारण बताया, अत्यधिक कमजोरी और शरीर में पानी की कमी। इसके बाद उसके माता, पिता और दोनों पादरियों पर अदालत में मुकदमा चला। अदालत का मानना था कि उसे समय पर सही चिकित्सकीय देखभाल मिलनी चाहिए थी। सभी को दोषी तो माना गया, लेकिन सजा निलंबित रही। आज भी एनेलीजे मिशेल की कहानी दुनिया को सोचने पर मजबूर करती है। कुछ लोग इसे गंभीर मानसिक बीमारी मानते हैं, तो कुछ इसे रहस्यमयी आध्यात्मिक घटना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।